अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि मान लो आपने एक स्टैक इंप्लीमेंट किया है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, और यदि मान लो मैंने स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया आफ्टर पुश दिस 6 एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट ये वाला एलिमेंट पॉप होगा आपका, ठीक है, क्योंकि स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द वन एंड, दैट इज कॉल्ड टॉप एंड। स्टैक इज अ लीफो लिस्ट, पढ़ा है हमने, स्टैक इज अ लीफो लिस्ट। यदि आपसे पूछा जाए स्टैक का रूल क्या है, तो हम बोलेंगे स्टैक इज अ लीफो लिस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, द एलिमेंट विच इज टू बी इंसर्टेड लास्ट इज टू बी डिलीटेड फर्स्ट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि मान लो आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, और यदि मान लो स्टैक से मैंने एक एलिमेंट पॉप किया 60, तो क्या ये परमानेंटली मेमोरी से रिमूव हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन जब देखेंगे तब भी मैंने ये बात की है कि यदि आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है और अगर आप स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अगर आपने किसी एलिमेंट को पॉप किया, सो दैट एलिमेंट इज नॉट परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड अरे है, और अरे से कभी भी एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते हम, राइट। तो फिर क्या होता है? तो होता यह है कि केवल आपका जो टॉप है वो एक से नीचे आ जाता है, और जब आप नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो नया एलिमेंट आपके पुराने एलिमेंट को ओवरराइट कर देता है, बट इट इज नॉट परमानेंटली रिमूव्ड। तो फिर स्टैक से एलिमेंट परमानेंटली रिमूव कब होगा? जब आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अरे वर्सेस लिंक लिस्ट, कि जब अरे की बात हम करते हैं तो ना इसमें एलिमेंट परमानेंटली, ना हम बीच में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं ना परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अरे की साइज फिक्स होती है, लेकिन लिंक लिस्ट अगर आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है, यदि आपने स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया है यूजिंग लिंक लिस्ट, सो दैट अगर वहां पर आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे, पॉप करेंगे, सो दैट नोड इज परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, और समझना पड़ेगा बच्चे यदि टीसीएस, और ये ध्यान रखना है, इट इज नॉट कंपलसरी कि क्वेश्चन अगर टीसीएस ने पूछे हैं तो आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल नहीं पूछेगा। क्वेश्चन तो वही है ना, लेकिन हम बात टीसीएस की कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन टीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गूगल में भी पूछे गए, माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछे गए, आईबीएम में भी पूछे गए, इन्फोसिस में भी पूछे गए। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी कंपनीज का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। सबसे ज्यादा अगर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज अ बिगिनर, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इस कॉन्सेप्ट को घोट के पी जाओ बेटा, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है सब। लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन के पहले पूरी सीरीज पढ़ लो डेटा स्ट्रक्चर की, ऑलमोस्ट 130-140 वीडियोस हैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, तो जस्ट गो थ्रू विद दैट, एंड देन आफ्टर आप इस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आएंगे तो चीजें ज्यादा बेटर समझ पाएंगे।